मंशियात के खिलाफ साल 2024 में कई बड़े कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए क्रैकडाउन किया। मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गई, रिहायशी मकान और आराजी को जब्त किया गया। साल 2024 में मंशियात के खिलाफ जंग में मिली कामयाबी से इंतजामिया और समाजी तंजीमों का हौसला बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती मंशियात एक बड़ा चैलेंज है। नौजवानों को नशे से रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। नशे के खिलाफ इस मुहिम से साल 2024 में इंतजामिया को किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए कई तरह के सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गईं, रिहायशी मकान और आराजी जब्त की गई। इंतजामिया का कहना है कि इनकी ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर मंशियात की इस बिदत से पाक न हो जाए। साल 2024 में भी बडगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। इस बरस पुलिस ने 55 केस दर्ज किए हैं और इसमें से 133 जो ड्रग पेडलर्स हैं, मंशियात फरोश है, उनको गिरफ्तार किया है। इस बरस पुलिस ने 70 लाख के करीब जो मंशियात है उनको जब्त किया है और साथ ही में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की थी या किसी न किसी तरीके से ड्रग पेडलिंग में इस्तेमाल हुई, उसको भी जब्त किया है। इसमें अराजी भी है, इसमें मकान भी है, इसमें गाड़ियां भी शामिल है। बडगाम पुलिस का कहना है कि वो इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे और लोगों ने भी इस कार्रवाई को सराहा। लोगों का कहना है कि ये मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए और कोशिशें ये होनी चाहिए कि इस बिद्दत को समाज से दूर किया जाए। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात के खिलाफ तकरीबन 2000 एनडीपीएस केस दर्ज किए गए। तकरीबन 32 लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। आईजीपी ने कहा कि मंशियात फरोशों को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें मुलविस सैकड़ों लोगों की अमलाक जब्त की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इनसे निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी काविशें रही हैं और इसी प्रयासों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पे बहुत हैवी हैंड से जो है अपनी कानूनी कार्रवाई की है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 सालों में हमने लगभग 2000 एनडीपीएस केस दर्ज करे हैं, छोटी बड़ी सभी टाइप की तादाद पे, और उसमें कोई ऐसी मतलब कि ऐसी कोई रियायत नहीं कि छोटी और बड़ी। उसमें उस लिहाज से 2000 एनडीपीएस केसेस दर्ज हुए हैं और उसमें 3200 के करीब जो हैं जो ड्रग पेडलर, ड्रग स्मगलर या एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स या ड्रग पेडलिंग में जो बाज नहीं आते हैं, उन पे भी पिट एनडीपीएस जो कानून है उसकी जो सख्त प्रोसीजर्स हैं उसको यूज करते हुए हमने करीबन 400 लोगों को पिट एनडीपीएस की प्रिवेंटिव डिटेंशन में सलाखों के पीछे करा है। तो लिहाजा इसके साथ साथ कानून की और जो सख्त तरीन जो धाराएं हैं उनको यूज करते हुए भी जो इसमें इन्वॉल्व ड्रग पेडलर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वादी के मुख्तलिफ जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी साहिबान ने इस पे सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच करी गई हैं और इसका तखमीना लगभग पिछले 2 साल में करीबन 40 करोड़ से के करीबन है और ये जो प्रयास है जम्मू कश्मीर पुलिस का ये आगे और भी इसमें रवा रहेगा। मंशियात की लत किस हद तक जम्मू कश्मीर में घर कर गई है, इसका अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मंशियात के खतरनाक हद तक फैलाव को पूरी कौम के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। मीरवाइज ने मंशियात के बढ़ते रुझान के सद्देबाब के लिए इज्तिमाई कोशिशों को
हालात और वक्त के लिए नागुज़ीर तकाजा करार देते हुए कहा कि जिस तेजी के साथ यहां की नौजवान नस्ल नशा आवर चीजों के आदी होती जा रही है, वो एक तबाहकुन सूरत हाल का पेशखेमा है। श्रीनगर पुलिस शहर में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है, जिसका मकसद मंशियात की स्मगलिंग की हिमायत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024 कई मानों में अहम रहा और खास रहा। खासकर साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में सयाहों की भीड़ देखने को मिली। यह रिपोर्ट देखिए। साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। साल 2024 में जम्मू कश्मीर की सयाहत के आदादोशुमार में गैर मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जो साल 2023 की तादाद में 10% से ज्यादा है। साल 2023 में कुल 2.7 मिलियन सयाहों की आमद हुई, जिनमें श्री अमरनाथ यात्रा के जायरीन भी शामिल हैं। जबकि साल 2024 में 30 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। साल 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों ने भी बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख किया। जो लास्ट ईयर कश्मीर वैली की मैं अगर बात करूं, इंक्लूडिंग श्री अमरनाथ श्राइन के जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, मिला के रफली 2.7 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर आए हैं। इस बार वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 3 मिलियन टूरिस्ट। बीच में जब यूटी असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुआ तो थोड़ा बहुत एक डिप हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि अगर मैं अगस्त 2024 को कंपेयर करूँ अगस्त 23 से, तो थोड़ा बहुत डिप हुआ अगस्त से लेकिन अक्टूबर तक। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्शंस ख़त्म हो गए तो और ऑटम सीज़न से लेके उसके बाद हमारी कश्मीर मैराथन है, जिसने एक नाम बनाया पूरी वर्ल्ड में कि इंटरनेशनल मैराथन की। उसके बाद फिर से जो टूरिज़्म सीज़न है वो पिक हुआ है। जो हमारे होटल्स है यहाँ पे, हाई एंड होटल, अगर आप उनसे भी पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द होटल, चाहे वो खैबर की बात हो, चाहे पाइन एंड पीक की बात करें, चाहे रेडिसन कलेक्शन की बात करें, ताज की बात करें, 75% की ऑक्यूपेंसी नवंबर दिसंबर उनकी है। और इनफैक्ट जो अभी आप गुलमर्ग में जहाँ खड़े हैं, अगर आप किसी भी होटलियर से कमरा मांगेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे। साल 2024 में सयाहत शोबे में आई तब्दीली ने टूरिज्म से जुड़े लोगों में उम्मीद बांधी है। कश्मीर की बेमिसाल खूबसूरती और सुकून को जाहिर करने में सयाहती शोबे की कोशिशें रंग ला रही हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की जा रही है कि मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट अपने आप को महफूज महसूस करें। कश्मीर में लाखों की तादाद में सयाह आने से यहाँ की मईशत में बेहतरी की तवक्को है। अगर आपने अभी तक कश्मीर की खूबसूरती का दीदार नहीं किया है तो नए साल यानी साल 2025 में कश्मीर आइए, क्योंकि कश्मीर आपकी मेहमान नवाजी के लिए मुंतजिर है और आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। दो 2024 को खत्म होने में अब कुछ ही पल बचे हैं। अगर हम बात कर ले इस बार जम्मू कश्मीर की, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल रहा। करीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ सयाह इस बार जम्मू कश्मीर आए। और न सिर्फ कश्मीर, कई सारे ऐसे जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहां पे सयाह आए। वही अगर हम बात कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई सारे ऐसे नई जगहें जो अभी हाल ही में डेवलप हुए हैं टूरिस्ट के लिए, उनको भी खोला गया, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई। और वहीं पे अगर हम बात कर ले तो डल लेक में करीबन 910 हाउस बोट्स जो हैं वो लगातार फुल रहे। जितने भी यहाँ होटल्स थे
वो फुल रहे, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिल्में, कई सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज, कई सारे ऐसी वेब सीरीज है जो इस बार कश्मीर में शूट हुई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा टूरिस्ट का, और न सिर्फ इंडियन टूरिस्ट का, कई सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए, जैसे इंडोनेशिया, जर्मनी, कोरिया, उन्होंने भी सूत्रधार बन के जम्मू कश्मीर के बारे में बात की और आगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो चलिए इस खास